Hi friends, welcome back to study classes. So my dear friends, now is the time to think about the next UGC NET examination. जून 2023 एग्जामिनेशन की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. ये एग्जामिनेशन के ऊपर आपको अभी से वर्क करना स्टार्ट करना होगा, अदरवाइज बहुत डिले हो जाएगा. In this session, we are going to talk about a 100-day strategy for serious aspirants for the upcoming June 2023 examination. And मैं यहाँ पे आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आप अपने जून एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे और अपना 100% देंगे जून एग्जामिनेशन में. आई नो अभी काफी सारे आप डिसअपॉइंटेड होंगे कि आप अपना 100% अपना बेस्ट नहीं दे पाए, और अब मैं चाहता हूं कि आपको ये डिसअपॉइंटमेंट नेक्स्ट अटेम्प्ट में, नेक्स्ट एग्जामिनेशन में ना देखने को मिले. और इसीलिए हम अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे और हम इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी में आपके साथ बने रहेंगे. कैसे बने रहेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे इस सेशन में आगे बताऊंगा. तो प्यारे दोस्तों, हमारा जो यहाँ पे स्ट्रेटेजी होने वाला है आने वाले 100 डेज के लिए, ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से कैटेगरी ऑफ एस्पिरेंट हैं और अकॉर्डिंगली आपके लिए स्ट्रेटेजी यहाँ पे मैं डिजाइन करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ. हो सकता है आप एक बिगिनर हो सकता है आप ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हो सकता है आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हो. तो तीनों के लिए मैं आपको यहाँ पे स्टडी प्लान या फिर स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ. एंड आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी से डेफिनेटली मदद मिलने वाली है. सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप एक बिगिनर है, बिगिनर का मतलब है कि आपकी जो प्रिपरेशन है आप अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं. अभी आपने एग्जामिनेशन दिया नहीं है या फिर एग्जामिनेशन तो दिया बट ऐसे ही दिया, अभी प्रिपरेशन आपने स्टार्ट नहीं किया. तो देखो, बिगिनर हैं तो सबसे पहली चीज सबसे जरूरी होती है, इट इज टू टेक अ लुक एट द सिलेबस, कि आप सिलेबस देखें, आपका जो पैटर्न है उसे समझे, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहता है. और पिछले 2-4 सालों के, पिछले 2-3 सालों के आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाकर देखें ताकि आपको आइडिया लग जाए व्हाट इज दिस एग्जामिनेशन अबाउट. अभी मैं सॉल्व करने को नहीं कह रहा प्रीवियस ईयर पेपर्स को, मैं सिलेबस को कोई रट्टा लगाने के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं बस एक बार ग्लांस कर लो, एक बार देख लो कि क्या है ये एग्जामिनेशन. तैयारी शुरू करने से पहले एग्जामिनेशन को समझना जरूरी है और इन चीजों से आपको एग्जामिनेशन की समझ आ जाती है. इसके बाद आपका प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करना है और प्रिपरेशन में आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों करने हैं. और देखो, अगर यहाँ पे आप एक ऐसे एस्पिरेंट है जो कि फुल टाइम प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं आप डेली कम से कम 8 घंटे, 8 घंटे कम से कम आप निकालने वाले डेली प्रिपरेशन के लिए. और इस टाइम के अंदर आप आसानी से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं और इस टाइम के अंदर आप पेपर 2 के लिए कोशिश कीजिए डेली 4 से 5 घंटे निकालें. और आपका जो पेपर 1 है उसके लिए कोशिश कीजिए कि आप डेली कम से कम 3 से 4 घंटे या 2 से 3 घंटे तो डेली आपको कम से कम पेपर 1 के लिए भी निकालने हैं. तो इस तरीके से आपका प्रिपरेशन चलना चाहिए. और यहाँ पे आपको जो टारगेट फॉलो करना है, जो टारगेट अचीव करना है, दैट इज टू कवर दैट इज टू कवर 2 यूनिट्स एवरी वीक. आप एक यूनिट पेपर 1 का उठाइए और एक यूनिट आप पेपर 2 का उठाइए और ये 2 यूनिट आपके एंड ऑफ द वीक में कंप्लीट हो जाने चाहिए. तो आपको कॉम्बिनेशन बना लेना है पेपर 1 का पेपर 2 का. आप किसी और तरीके से कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल का बना लीजिए, जैसे आप बनाना चाहते हैं वैसे आप यहाँ पे बना सकते हैं. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पढ़ाई करनी है 4 से 5 घंटे, 2 से 3 घंटे पेपर 1 पेपर 2 और पेपर 1 की पढ़ाई करनी है. और ये जो पढ़ाई आप करेंगे इसमें आप क्लासेस पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, साथ ही साथ एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको सॉल्व करने हैं. और यहाँ पे आपकी टेस्टिंग भी साथ साथ करनी है और टेस्टिंग में आपकी मदद हम भी करेंगे और इसके लिए हम एक फ्री इनिशिएटिव भी प्लान कर रहे हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको इसी सेशन में आगे देने वाला हूं. ठीक है, तो आप एक बिगिनर है तो इस तरीके से आपको चलना है. इस तरीके से आप चलेंगे तो आप डेफिनेटली अपने कोर्स को काफी हद तक कंप्लीट कर लेंगे टिल द टाइम वी रीच द मंथ ऑफ जून 2023. चलिए, तो अब बात करते हैं ऐसे एस्पिरेंट्स की जिन्होंने इस एग्जामिनेशन की तैयारी जो है ऑलरेडी कर रखी है या फिर उन्होंने एक बार नेट एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई कर लिया है बट अभी वो जेआरएफ को टारगेट कर रहा है. देखो, अगर आपने इस एग्जामिनेशन को फेस किया है, इस एग्जामिनेशन को अगर आपने फेस किया है तो आई थिंक आपने एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस जो है वो ऑलरेडी ले लिया है. और इस एक्सपीरियंस से आपको कुछ सीखना है, कुछ समझना है, ये बहुत जरूरी है. अक्सर मैंने देखा कि काफी सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि सर मैंने 2 बार पेपर दिया, 4 बार पेपर दिया, और मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने जो पेपर दिया उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो उनसे आपने क्या सीखा, कि क्या वजह थी जिस वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए.
तो कई एस्पिरेंट्स के पास इसका कोई आंसर नहीं होता, या फिर कई एस्पिरेंट्स बिल्कुल गोलमोल सा आंसर इसका देते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपने एग्जामिनेशन को एक्सपीरियंस किया, बट उसके बाद में आपने कोई एनालिसिस नहीं किया, आपने अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया कि मेरा ये पेपर पास क्यों नहीं हुआ, मेरा ये सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, बाकियों का क्यों हो गया, मेरे नंबर कम क्यों आए। हमने वो एनालिसिस अगर नहीं किया है, तो अभी सबसे पहले आपको वो एनालिसिस करना जरूरी है। आप पहचाने कि क्या आपके वीक एरियाज है और अकॉर्डिंगली आपको उन पे वर्क करना होगा। जैसे अगर आपने ये आइडेंटिफाई किया कि देखो मैं पढ़ाई तो अपनी तरफ से पूरी करके गया था या गई थी, बट वहां पे जो सवाल आए उनका लेवल थोड़ा हाई लगा और उन्हें सॉल्व नहीं कर पाए, तो प्यारे दोस्तों, एक रीजन हो सकता है कि आपने पढ़ाई तो करी, बट उस पढ़ाई को अप्लाई नहीं किया, आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करी, आपने प्रीवियस ईयर के सवाल नहीं लगाए। एक रीजन ये हो सकता है कि आपको कंसेप्ट ही नहीं मालूम थे जो वहां पे पूछे जा रहे थे। तो कंसेप्ट नहीं मालूम है तो इसका मतलब है कि आपको भी और पढ़ाई करने की जरूरत है। दोबारा से अपने नोट्स, क्लासेस को, वीडियोस को दोबारा से देखिए, और फिर आपका जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट होगा। तो जो भी आपके वीक एरियाज है आपको उन पे वर्क करना है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा एमसीक्यूज का। अगर आप ऑलरेडी एग्जामिनेशन दे चुके हैं, थ्रू नहीं हुआ, नेट क्लियर हो गया बट जेआरएफ नहीं हुआ, तो जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस है ना, वो कहीं ना कहीं आपके गोल को डेफिनेटली अचीव करने में हेल्प करेगी। अगर आपको नेट अचीव करना है तो उसके लिए आपको कंसेप्ट क्लैरिटी और ढेर सारी पढ़ाई चाहिए। अगर आपको नेट से जेआरएफ पे जाना है तो आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी होती है। और प्रैक्टिस आपको कहां से करनी है? सबसे पहले आपके प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, अगर आपने नहीं किए तो सबसे पहले उन्हें कीजिए। इसके बाद आते हैं हमारे यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, यानी कि हर यूनिट के मॉक टेस्ट लगाइए। और एग्जामिनेशन जब आपका नजदीक आने लगता है तो आपको साथ साथ में फुल लेंथ मॉक्स भी लगाने होते हैं, जिसमें आप पूरा 3 घंटे बैठ के अपना पेपर लगाएं और अपना एनालिसिस करें कि कहां पे आप दिक्कत फेस कर रहे हैं और उन कमियों को आप दूर करें। इसके अलावा पेपर वन जो है उसकी भी डेली प्रैक्टिस आपकी चलनी चाहिए। पेपर वन की जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें आप ये भी कोशिश कीजिए कि साथ में आपका टाइमर लगा हो या वॉच रख के साइड में बैठे, ताकि आपको पता लग जाए कि अगर आपने कोई डीआई का पैसेज सॉल्व कर लिया तो उसमें आपको टाइम कितना लग रहा है। अगर आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया और आधा घंटा उसके अंदर लग गया, तो फिर आप कहीं ना कहीं अभी स्लो अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको यहाँ पे इस टाइम को धीरे धीरे कम करना होगा। ऐसी मैथ्स के सवालों के लिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको टाइमर साथ में रखना है, और उस लिमिटेड टाइम में आपको कोशिश करनी है कि मैं अपना जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है, जो अपने एमसीक्यूज है, उनको सॉल्व कर पाऊं। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट है, या फिर आप पूरा टाइम बिजी रहते हैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ, आप एक हाउसवाइफ है, आपको समय नहीं मिल पाता, तो फिर आपकी स्ट्रेटेजी किस हिसाब से होनी चाहिए। तो अगेन, अगर आपने पहले एग्जामिनेशन नहीं दिया, आप पहली बार अभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उस केस में मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि अभी आप 1 यूनिट पर वीक पिक करना स्टार्ट कर दें। और ये जो 1 यूनिट आप पिक कर रहे हैं हर हफ्ते, प्रेफरेबली आप पेपर टू का पिक कीजिए। अगर आप पेपर टू में बहुत स्ट्रांग है, ऑलरेडी बहुत अच्छा है आपका पेपर टू, तब आप पेपर वन का पिक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि पेपर टू का 1 यूनिट पिक किया, उसे हफ्ते में कंप्लीट करना है। और हफ्ते में देखो, अगर मैं बात करूं कि कितना टाइम आपको देना चाहिए, तो डेली बेसिस पे मैं आपसे कहूंगा कि कम से कम 4 से 5 घंटे तो आपको निकालने ही पड़ेंगे, इससे कम में बात नहीं बनेगी। आप वर्किंग एस्पिरेंट है, जॉब कर रहे हैं, तो जॉब आपका 9 बजे से 6 बजे तक होगा, 10 बजे से 6 बजे तक होगा। सुबह 2 घंटे निकालिए, शाम को 2 घंटे निकालिए, और 1 घंटा कहीं ना कहीं दिन के बीच में भी आपको कोशिश करना है कि आप निकालें। 4 से 5 घंटे निकालें, और कोशिश कीजिए वीकेंड्स पे और ज्यादा समय अगर निकाल पाए, तो इस यहाँ पे 4 से 5 घंटे जो आप निकाल रहे हैं हर हफ्ते, आप उसमें 1 यूनिट पूरा करने की कोशिश कीजिए पेपर टू की। और साथ ही आपको जितना भी समय मिलता है डेली बेसिस पे, उसमें से 1 घंटा आप कम से कम पेपर वन के लिए भी छोड़ दीजिए। जैसे आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटा पेपर वन कर लीजिए, बाकी 4 घंटे पेपर टू पे डिवोट कर दीजिए। बट अगर आपका पेपर टू बहुत स्ट्रांग है, तो आप इसका उल्टा भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे पेपर टू को काफी इंफोसिस करेंगे, पेपर टू अच्छे से कवर हो जाएगा। और पेपर वन की आपकी बेसिक तैयारी जो है वो डेली बेसिस पे चलती रहेगी। देखो, पेपर वन में ना कुछ ऐसे यूनिट भी हैं जिसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगता। जैसे अगर मैं बात करूं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कहने को एक पूरा यूनिट है,
बट उसके लिए आपको कोई ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए आप थोड़े से पैसेज प्रैक्टिस करते हैं और उसी से बात बन जाती है। तो पेपर वन आप पैरेलल चलाते रहिए जितना टाइम आपको मिल रहा है, और आई थिंक उसमें भी आप अच्छी खासी पेपर वन की कवरेज कर जाएंगे। देखो यहाँ पे आप, हो सकता है समय ना होने के कारण आपको कुछ टॉपिक्स, कुछ यूनिट लास्ट में छोड़ने भी पड़ जाए, और इसीलिए पहले आप उन यूनिट्स को कर लीजिए जिसमें आपको दिक्कत आती है, जिसमें आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अगर आपको फाइनेंस में दिक्कत आती है तो कोशिश कीजिए कि फाइनेंस वाला पार्ट आप पहले कर लें, क्योंकि लास्ट में फिर आप उसे नहीं कर पाएंगे। एग्जामिनेशन अगर बहुत पास आ गया तो आपको वैसे ही समझ में आना कम हो जाएगा, फाइनेंस अगर नहीं आता तो फिर तो बिल्कुल ऊपर से निकल जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि ऐसे यूनिट्स को पहले कर लीजिए जो कि आपको अनकंफर्टेबल बनाते हैं। और देखो आपके लिए ना प्रैक्टिस साथ में करनी है, बट आपके पास समय कम है, तो कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ना वो हर एक यूनिट के साथ साथ लगाते चले, ताकि आपको आइडिया हो कि ये एग्जामिनेशन में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, और अकॉर्डिंगली आप अपना जो प्रिपरेशन है उसे उसी लेवल का रखें। कई बार क्या होता है कि हम प्रैक्टिस वगैरह तो करते हैं बट वो बिल्कुल सीधे सीधे बेसिक सवालों की कर लेते हैं, और जब पेपर के सवाल देखते हैं तो काफी हाई लेवल के निकलते हैं, और उसमें हम काफी घबरा जाते हैं और एकदम से समझ नहीं आता कि अरे सब कुछ तैयारी कर ली, बट अभी पता चला कि पेपर में तो सवाल ऐसे आ रहे हैं। तो इसीलिए साथ साथ पीवाई क्या उस करते रहेंगे तो यू वुड गेट टू नो कि आप पेपर का लेवल क्या है, और आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की है या फिर नहीं है, ये आपको साथ साथ मालूम होता रहेगा, और आपको मोटिवेशन भी मिलेगा कि आपको आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर लेवल पर लेकर जाना है। तो बीइंग अ वर्किंग एस्पिरेंट आई नो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, बट आपको मेरे साथ इस शेड्यूल को, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने की कोशिश करनी है, और हम डेफिनेटली एक कंफर्टेबल स्टेज पे पहुंच जाएंगे आने वाले 3 महीनों में। और देखिए जी, कई एस्पिरेंट्स कहते हैं कि सर हमें तो वीकली स्टडी प्लान आप दे दीजिए, हमें आप स्टडी प्लान बता दीजिए कि किस तरीके से तैयारी करनी है, तो मैं तैयारी कर लूंगा या कर लूंगी। तो आप ये स्टडी प्लान फॉलो कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही आसान स्टडी प्लान मैंने यहाँ पे बनाया है। तो मैंने यहाँ पे आपका जो स्टडी है उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 10 वीक्स में डिवाइड कर दिया। देखो 10 वीक्स की अगर मैं बात करूं तो अराउंड ये आपके कितने डेज हो गए, अराउंड 70 डेज यहाँ पे हो गए। तो 70 डेज में आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, और उसके लिए आपको क्या करना है, हर एक हफ्ते में आपको पेपर वन और पेपर टू का एक एक यूनिट यहाँ पे पिक कर लेना है। पेपर वन का यूनिट वन, पेपर टू का यूनिट वन, ऐसे ही आपको सीधे चलते चलते दोनों के यूनिट साइड बाय साइड उठा के उसको पैरेलली कवर अप करने की कोशिश करनी है। ऐसा अगर आप करेंगे तो 70 डेज के अंदर आपकी काफी हद तक यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगी, 70 डेज में काफी हद तक आपकी कवरेज हो जाएगी। अगर 70 डेज में नहीं हुई तो कम से कम 80 डेज में तो हो ही जाएगी। और लास्ट में कुछ समय, कम से कम 2 हफ्ते आपको चाहिए कि आप रिवीजन कर सके, और साथ ही कुछ फुल लेंथ मॉक्स भी आप अटेम्प्ट कर सके अपने एग्जामिनेशन देने से पहले। तो लास्ट के लिए हमें कम से कम ये लगा लीजिए 15 से 20 दिन इस काम के लिए भी चाहिए, 15 से 20 दिन चाहिए कि हम उसमें अपना रिवीजन वाला काम कर सके और अपना प्रैक्टिस वाला काम उसके अंदर कर सके। तो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे तो जून अटेम्प्ट के लिए आप एक अच्छे खासे कंफर्टेबल लेवल पे पहुंच जाएंगे, और उसके लिए आपको अभी से स्टार्ट करना जरूरी है। अगर आपका वीक वन लेट होता जाएगा, डिले होता रहेगा, तो फिर अकॉर्डिंगली आपकी प्रिपरेशन डिले हो जाएगी और आपको रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलेगा। यकीन मानिए प्यारे दोस्तों, जितना ज्यादा टाइम आप इस रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए निकालेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर आप एग्जामिनेशन में परफॉर्म करेंगे। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि आप फटाफट से अभी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें, इसी हफ्ते से आपका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए और आपका प्रिपरेशन एक कंफर्टेबल लेवल पे पहुंच जाए आपके एग्जामिनेशन से पहले। और प्यारे दोस्तों, आपके साथ साथ जो प्रिपरेशन है हम भी करेंगे, हम भी आपके साथ साथ पैरेलली चलेंगे, और आपकी टेस्टिंग भी साथ ही साथ करते रहेंगे। और इसीलिए यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज आपके लिए प्लान कर रहे हैं, फ्री टेस्ट सीरीज है, और ये टेस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे लिए जाएंगे, जो एवर स्टडी क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस यहाँ पे इस फ्री टेस्ट सीरीज इनिशिएटिव के अंदर हम हर संडे आपका एक एक टॉपिक का, एक एक यूनिट का टेस्ट यहाँ पे लेने वाले हैं। तो आपको शेड्यूल यहाँ पे दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये शेड्यूल मैंने यूजीसी नेट कॉमर्स का जिस हिसाब से सिलेबस चल रहा है उस हिसाब से बनाया है। अगर आप मैनेजमेंट से हैं तो अकॉर्डिंगली आप अपना स्टडी प्लान इस हिसाब से बना सकते हैं, ताकि आपकी भी रेगुलरली इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि संडे के संडे आपके टेस्ट यहाँ पे चलने वाले, 26 मार्च से आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, और 4 जून तक आपके ये संडे वाले टेस्ट चलने वाले।
इसके बाद हम और टेस्ट भी प्लान कर सकते हैं, बट अभी हमें कोशिश ये करनी है कि हमारा जो प्रिपरेशन है, हमारे जो यूनिट्स हमें प्रिपेयर करने हैं, वो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो जाए, ताकि कहीं ना कहीं जून तक पहुंचते पहुंचते हमारा एक अच्छे खासे लेवल का प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाए और हमें रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा खासा समय मिल जाए। तो ये टेस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे होंगे और इन टेस्ट के जो टॉप स्कोरर्स होंगे, टॉप 3 या टॉप 5 स्कोरर्स होंगे, उनके नाम भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अनाउंस किए जाएंगे, हाईलाइट किए जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इस टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें और आपकी जो प्रिपरेशन है वो वीकली चलती रहेगी और वीकेंड पे आपका टेस्ट होता रहेगा। इससे आपके कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी छोटी सी चर्चा आपके साथ। 100 डे स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए वो आपके साथ यहाँ पे मैंने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रेटेजी आप जरूर फॉलो करेंगे। जितना भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ एस्पिरेंट यू आर, आप इसे फॉलो कीजिए और रेगुलरली प्रैक्टिस भी हमारे साथ करते रहिए। अपने एंड पे भी पीवाई क्यूज एमसीक्यूज लगाते रहिए एंड आई कैन गारंटी कि आपको इस एग्जामिनेशन में सक्सेस जरूर मिल जाएगी। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।